इधर महाराज तैयारी करके बैठे थे। ज्यों ही नाव आकर के अंग देश की सीमा पर रुकी, महाराज रोमपाद पुष्पांजलि लेकर श्रृंगी महर्षि के स्वागत के लिए खड़े थे। मंत्री, सैनिक, नगर के गणमान्य लोग श्रृंगी महर्षि के स्वागत के लिए वहां उपस्थित थे। अपार जन समूह उपस्थित था और ज्यों ही श्रृंगी महर्षि के चरणों में महाराज रोमपाद ने पुष्पांजलि अर्पित की, प्रणाम किया और श्रृंगी महर्षि ने नाव से उतरकर अंग देश की सीमा में, अंग देश की धरती पर अपने पैर को रखा। ज्यों ही महाराज श्रृंगी ने अपने दाहिने पैर को नाव से निकालकर जमीन पर रखा, उन महात्मा के चरण के स्पर्श से अंग देश पवित्र हो गया। उसी समय बादल आ गए और वर्षा प्रारंभ हो गई। अकाल समाप्त हो गया, लोगों के पाप ताप संताप दूर हो। ये कथा श्री रामचरितमानस के उस चौपाई के संपूर्ण अर्थ को व्यक्त करती है। संत दरस जिमि पातक डरई, संत के दर्शन से पाप नष्ट हो गया, आगमन मात्र से अंग देश परम पवित्र हो गया। जबकि अंग देश में इतना भयंकर अकाल था। ये कथा सुमंत्र जी ने दशरथ जी को सुनाई और कहा कि फिर तो महाराज रोमपाद ने अपनी बेटी शांता का दान किया और शांता जी का विवाह हो गया श्रृंगी महर्षि के साथ। उधर इनके पिता विभांडक महर्षि को जब पता चला कि मेरे बेटे का अपहरण हो गया, गणिकाओं ने अपहरण कर लिया और ले जाकर के विवाह कर दिया, अब तो विभांडक महर्षि को बड़ा क्रोध आया। मैंने संकल्प किया था अपने बेटे को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाऊंगा। चल पड़े, राजा को शाप दे देंगे, राजा के राज्य को नष्ट कर देंगे। अब विभांडक महर्षि क्रोध में जब आने लगे तो ब्राह्मणों ने और मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि एक काम करो, बेटी को और दामाद को दोनों को तैयार करके श्रृंगार करके बैठा दो। जब विभांडक महर्षि आवे तो उनके चरणों में प्रणाम कराना, बेटी और दामाद दोनों प्रणाम करेंगे, विभांडक महर्षि का क्रोध शांत हो जाएगा। विभांडक महर्षि जब आए तो देखा श्रृंगी, उनके पुत्र जो जंगल में बलकल वस्त्र और मृगचर्म पहनते थे, शरीर पर कभी साबुन तेल नहीं लगा था, बाल जटा बन गई थी, नख बड़े बड़े थे। आज अपने पुत्र को जब देखा विभांडक महर्षि ने, सुंदर पीतांबर पहने हुए, सिल्क के वस्त्र धारण किए हुए, गले में मोतियों की माला, हीरे की माला, कानों में सुंदर कुंडल, शरीर में उबटन लगा करके, अंगराग लगा करके उनके शरीर के सौंदर्य का संवर्धन हुआ था। केश जो है सुंदर चमकते हुए और मस्तक पर सुंदर तिलक, सुगंधित द्रव्य से सुवासित अपने पुत्र को इस रूप में देखा, दूल्हा वेश में, और बगल में बैठी हुई लक्ष्मी के समान वधू को देखा। इस झांकी को देखते ही विभांडक महर्षि का क्रोध शांत हो। विभांडक महर्षि ने सोचा अब क्या शाप दें, राम जी की यही इच्छा थी, जो कि राम जी जो चाहते हैं वही होता। चलो भगवान की अगर यही इच्छा थी तो ठीक है, अब तो शाप देना उचित नहीं है, अब तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए। अपने बेटे को और बहू को आशीर्वाद दिया और वर वधू को आशीर्वाद देकर के विभांडक महर्षि तपस्या करने लगे।